वेदेकेरा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम शरीर के उस अदृश्य नेटवर्क की पड़ताल करने वाले हैं जो मतलब पर्दे के पीछे से सब कुछ चला रहा है, हमारे ह्यूमन हॉर्मोन्स। हमारे पास एनसीईआरटी पर आधारित कुछ बहुत ही सीधे साधे लेकिन बहुत महत्वपूर्ण नोट्स हैं। और हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि कौन सा हार्मोन क्या करता है, बल्कि ये समझना है कि एक केमिकल मैसेंजर हमारी ग्रोथ से लेकर मूड तक पूरी जिंदगी की कहानी कैसे लिखते हैं। बिल्कुल, इन्हें सिर्फ केमिकल्स कहना मुझे लगता है इनके साथ थोड़ी नाइंसाफी होगी। अच्छा, हाँ, ये शरीर के वो गुप्त संदेश हैं जो खून के जरिए हर अंग तक पहुंचते हैं। एक तरह की भाषा है जिसे हमारा शरीर बोलता है। वाह। और आज हम इसी भाषा को डिकोड करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ये हमारे हर पल को कैसे कंट्रोल करती है, बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, तो चलिए फिर इस भाषा की क्या कहते हैं ABCD से शुरू करते हैं। ये हार्मोन्स हैं क्या असल में? इन्हें केमिकल मैसेंजर कहा जाता है जो एंडोक्राइन ग्रंथियों से निकलते हैं। मुझे जो बात सबसे दिलचस्प लगी वो ये है कि ये खून के साथ पूरे शरीर में घूमते हैं, पर अपना मैसेज सिर्फ उसी को देते हैं जिसके लिए वो बना है। हाँ, ये शरीर के बेहद अनुशासित डाकियां हैं। डाकियों, सही शब्द है। उनके पास एक खास पता होता है जिसे टारगेट ऑर्गन कहते हैं, और वो सिर्फ उसी पते पर अपनी चिट्ठी डिलीवर करते हैं। और इनकी दूसरी खास बात है इनका असर। ये बहुत धीमी गति से काम करते हैं, पर इनका प्रभाव बहुत गहरा और लंबे समय तक रहता है। अच्छा, मतलब इंस्टेंट एक्शन नहीं होता? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये शरीर में होने वाले बड़े और स्थायी बदलावों के लिए जिम्मेदार है। जैसे किसी इमारत की नींव रखना, उसमें समय लगता है ना। हाँ, सही बात है। तो ये शरीर का अपना पोस्टल सिस्टम है जो धीरे धीरे मगर मजबूती से काम करता है। चलिए तो फिर इस सिस्टम के हेड ऑफिस से शुरू करते हैं। शरीर का मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड। दिमाग के ठीक नीचे मटर के दाने जितनी छोटी सी ये ग्रंथि और पूरे शरीर के हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा को कंट्रोल करती है। ये तो कमाल की बात है। ये ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर है। वो खुद तो संगीत नहीं बजाता, पर बाकी सबको बताता है कि कब, क्या और कितनी तेजी से बजाना है। इसका सबसे पहला और सबसे मशहूर हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन, GH। जैसा नाम से ही पता चल रहा है। हाँ, बिल्कुल। ये हमारे शारीरिक विकास का एक तरह से ब्लूप्रिंट तैयार करता है। हमारी हड्डियां कितनी लंबी होंगी, मांसपेशियां कितनी मजबूत बनेंगी, ये सब GH ही तय करता है। और अगर ये कंडक्टर अपनी धुन से मतलब भटक जाए तो, अगर GH कम या ज्यादा हो जाए तो पूरा संगीत बिगड़ जाता है। अगर बचपन में GH कम रह जाए तो शरीर का विकास रुक जाता है, जिसे हम बौनापन या ड्वार्फिज्म कहते हैं। और अगर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो शरीर असामान्य रूप से लंबा हो जाता है, जिसे जाइगैंटिज्म कहते हैं। अच्छा, ये हमें बताता है कि शरीर में संतुलन कितना जरूरी है। हर चीज सही मात्रा में होनी चाहिए। संतुलन, ये शब्द शायद आज बार बार आएगा। तो पिट्यूटरी सिर्फ ग्रोथ ही नहीं बल्कि दूसरे ग्रंथियों को भी मैनेज करता है ना? हाँ, TSH, FSH और LH हार्मोन्स के जरिए। इन्हें आप पिट्यूटरी के डिपार्टमेंटल मैनेजर्स कह सकते हैं। TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड को एक सिग्नल देता है कि चलो काम पर लग जाओ, थायरॉक्सिन बनाओ। अच्छा, मतलब ये खुद काम नहीं करता, दूसरों से करवाता है। बिल्कुल। वैसे ही FSH और LH यौन ग्रंथियों को, पुरुषों में टेस्टिस और महिलाओं में ओवरीज को उनके काम करने का सिग्नल देते हैं। ये एक कुशल मैनेजर है। और इसका एक और बड़ा काम है शरीर में पानी का मैनेजमेंट, जिसके लिए ADH हार्मोन है। हाँ, ADH यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये शरीर का वाटर मैनेजर है। जब हम कम पानी पीते हैं या पसीना ज्यादा आता है तो ADH किडनी को संदेश भेजता है कि पानी बचाओ, इसे रिसाइकिल करो। और अगर इसकी कमी हो जाए तो शरीर पानी रोक नहीं पाता, जिससे बार बार पेशाब आता है और डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है। कमाल है। पर एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, अगर पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड है तो क्या इस मास्टर का भी कोई मास्टर है? इसे कौन कंट्रोल करता है? बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब है हाँ, पिट्यूटरी का भी एक बॉस है, हाइपोथैलेमस। अच्छा, ये दिमाग का वो हिस्सा है जो नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम के बीच एक पुल की तरह काम करता है। ये बाहरी दुनिया की जानकारी जैसे तापमान, रोशनी, तनाव, इन सबको समझकर पिट्यूटरी को निर्देश देता है। ओके। यहीं से एक और बहुत दिलचस्प हार्मोन ऑक्सीटोसिन भी जुड़ा है।
ऑक्सीटोसिन, जिसे लव हार्मोन भी कहते हैं, पर इसका काम तो उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। हाँ, लव हार्मोन तो इसका एक छोटा सा पहलू है। इसका मुख्य काम जीवन देने से जुड़ा है। बच्चे के जन्म के समय ये गर्भाशय में संकुचन पैदा करता है ताकि डिलीवरी हो सके, और जन्म के बाद यही हार्मोन माँ के शरीर में दूध के स्राव को प्रेरित करता है। वाह, मतलब जीवन के सबसे जरूरी पलों का हार्मोन है ये। बिल्कुल। तो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी मिलके शरीर का कमांड सेंटर बनाते हैं। अब बात करते हैं उन ग्रंथियों की जो जमीनी स्तर पर काम करती हैं। और ऊर्जा की बात करें तो सबसे पहले थायराइड ग्लैंड का नाम आता है। हमारी गर्दन में मौजूद ये तितली के आकार की ग्रंथि। थायराइड हमारे शरीर का एक्सेलरेटर है। एक्सेलरेटर? हाँ, ये थायरॉक्सिन हार्मोन बनाता है जो तय करता है कि हमारी बॉडी की मशीनें यानी मेटाबॉलिज्म कितनी तेजी से चलेंगी। अच्छा। क्या वो धीमी गति से ऊर्जा बनाएंगी या तेजी से? और इस हार्मोन को बनाने के लिए इसे एक कच्चा माल चाहिए, आयोडीन। इसीलिए तो आयोडाइज्ड नमक खाने पर इतना जोर दिया जाता है। अगर आयोडीन ना मिले तो क्या होता है? हेगा या गॉइटर कहते हैं। हाँ, और थायरॉक्सिन की कमी से शरीर का मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ जाता है। नतीजा, वजन बढ़ना, हर समय थकान और सुस्ती महसूस होना। और अगर ये एक्सेलरेटर ज्यादा दब जाए, मतलब थायरॉक्सिन ज्यादा बनने लगे, तो शरीर ओवरड्राइव में चला जाता है। मेटाबॉलिज्म इतना तेज हो जाता है कि शरीर तेजी से ऊर्जा जलाने लगता है। इससे वजन घटता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है और इंसान बेचैन रहने लगता है। ये फिर से वही बात साबित करता है, संतुलन ही सब कुछ है। ऊर्जा की बात चल रही है तो उस ऊर्जा के स्रोत यानी हमारे भोजन में मौजूद शुगर को कौन मैनेज करता है? यहाँ पर पैंक्रियास का रोल आता है। हाँ, पैंक्रियाज एक मल्टी टैलेंटेड अंग है। ये पाचन के लिए एंजाइम भी बनाता है और हार्मोन्स भी। ये शरीर का सबसे कुशल अकाउंटेंट है जो ब्लड शुगर का हिसाब रखता है। इसके दो मुख्य कर्मचारी हैं, इंसुलिन और ग्लूकागॉन, और ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत काम करते हैं, है ना? एकदम। जब हम खाना खाते हैं तो खून में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। ये शरीर के लिए खतरनाक हो सकता है। तभी इंसुलिन आता है और शरीर की कोशिकाओं के दरवाजे खटखटाकर कहता है, शुगर आ गई है, इसे अंदर ले लो और ऊर्जा के लिए इस्तेमाल करो। और इससे ब्लड शुगर का लेवल कम हो जाता है। बिल्कुल। पर तब क्या होता है जब हम लंबे समय तक कुछ नहीं खाते और ब्लड शुगर कम हो जाता है? हाँ, शरीर को तो ऊर्जा फिर भी चाहिए। यहीं पर दूसरा कर्मचारी ग्लूकागॉन काम पर आता है। ये लिवर में जमा इमरजेंसी शुगर को तोड़कर खून में छोड़ देता है, जिससे शुगर का लेवल वापस सामान्य हो जाता है। मतलब एक पुश पुल सिस्टम है, एक कम करता है, दूसरा बढ़ाता है, ताकि संतुलन बना रहे। जब इंसुलिन अपना काम ठीक से नहीं कर पाता, तभी तो डायबिटीज की बीमारी होती है। ये संतुलन का सिस्टम वाकई कमाल का है। लेकिन जिंदगी में हमेशा संतुलन नहीं रहता, कभी कभी आपातकालीन स्थितियां भी आती हैं। तब शरीर कैसे रिएक्ट करता है? यहाँ एड्रिनल ग्लैंड्स का काम शुरू होता है। हाँ, एड्रीनल ग्लैंड्स हमारी किडनी के ऊपर बैठी हमारी पर्सनल स्वॉट टीम है। जैसे ही कोई खतरा महसूस होता है, मान लीजिए सड़क पार करते हुए अचानक कोई तेज रफ्तार गाड़ी सामने आ जाए, दिल धड़कने लगता है जोर से। वो इसलिए क्योंकि ये तुरंत एड्रेनलिन नाम का इमरजेंसी हार्मोन रिलीज करती हैं। जिसे लड़ो या भागो यानी फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। बिल्कुल, वो एड्रेनलिन का ही कमाल है। ये पलक झपकते ही शरीर को सुपर हीरो मोड में डाल देता है। अच्छा। ये दिल की धड़कन बढ़ाता है ताकि मांसपेशियों तक ज्यादा खून पहुंचे, सांस की गति तेज करता है ताकि ज्यादा ऑक्सीजन मिले, लिवर से शुगर रिलीज करवाता है ताकि तुरंत ऊर्जा मिले, ताकि हम या तो उस खतरे से लड़ सकें या वहां से भाग सकें। एकदम सही। ये तो हो गई अचानक आने वाली खतरे की बात। पर आजकल का जो लंबा चलने वाला तनाव है, जैसे ऑफिस का स्ट्रेस, उसके लिए भी क्या कोई हार्मोन है? बिल्कुल, एड्रीनल ग्लैंड्स ही कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन भी बनाती हैं, जिसे स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। ये लंबे समय तक चलने वाले तनाव से निपटने में मदद करता है। लेकिन अगर ये लगातार बना रहे तो ये शरीर के लिए नुकसानदायक हो जाता है, जिससे आज के समय में बर्नआउट और कई बीमारियां हो रही हैं। ये तो बड़ी समस्या है। खैर, तो हमने मैनेजमेंट, ऊर्जा और सुरक्षा सिस्टम को देख लिया। अब बात करते हैं उन हार्मोन्स की जो जीवन के चक्र को, मतलब जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं। सेक्स हार्मोन्स। हाँ, ये वो हार्मोन्स हैं जो न सिर्फ प्रजाति को आगे बढ़ाते हैं, बल्कि हमारी पहचान को भी आकार देते हैं। पुरुषों में टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाते हैं। ये किशोरावस्था में होने वाले बदलावों का मुख्य कारण है। दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का भारी होना और मांसपेशियों का विकास। और महिलाओं में वहां ओवरीज से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन
निश्चित रूप से एस्ट्रोजन महिलाओं में होने वाले शारीरिक विकास को नियंत्रित करता है, जैसे आवाज का पतला होना और ब्रेस्ट का विकास। और प्रोजेस्टेरॉन? वहीं प्रोजेस्टेरॉन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। इसका मेन काम गर्भाशय के लिए गर्भाशय को तैयार करना और उसे बनाए रखना है। और ये दोनों मिलकर मासिक धर्म चक्र को भी कंट्रोल करते हैं? हाँ, ये जीवन के निर्माता हार्मोन है। इस पूरी बातचीत में एक और छोटी सी ग्रंथि है जिसका जिक्र जरूरी है, पिनियल ग्लैंड। हाँ, ये हमारी नींद को कैसे कंट्रोल करती है? पीनियल ग्लैंड हमारे शरीर की अंदरूनी घड़ी है, बायोलॉजिकल क्लॉक। ये मेलेटोनिन नाम का हार्मोन बनाती है। इसका उत्पादन रोशनी पर निर्भर करता है। जब शाम होती है और अंधेरा बढ़ता है तो मेलेटोनिन का उत्पादन बढ़ जाता है, जिससे हमें नींद आने लगती है। और सुबह रोशनी होते ही इसका उत्पादन रुक जाता है और हमारी नींद खुल जाती है। बिल्कुल। तो जो हम सुनते हैं कि रात में मोबाइल की नीली रोशनी नींद खराब करती है, उसका सीधा संबंध इसी से है। एकदम सीधा। मोबाइल की तेज रोशनी हमारे दिमाग को धोखा देती है कि अभी भी दिन है। अच्छा। इससे पीनियल ग्लैंड मेलेटोनिन नहीं बनाती और हमें नींद आने में मुश्किल होती है। ये दिखाता है कि हमारी आधुनिक जीवन शैली कैसे हमारे शरीर के सदियों पुराने सिस्टम के साथ खिलवाड़ कर रही है। तो हमने देखा कि शरीर में ये एक धीमा केमिकल वाला कम्युनिकेशन सिस्टम है, पर शरीर में एक और बहुत तेज सिस्टम भी है, नर्वस सिस्टम। हाँ, नर्वस सिस्टम। तो शरीर इन दो अलग-अलग सिस्टम्स का इस्तेमाल क्यों करता है? एक ही से काम क्यों नहीं चल जाता? ये समझने के लिए हमें दोनों के काम करने के तरीके को देखना होगा। नर्वस सिस्टम बिजली के तारों जैसा है, मतलब बहुत तेज। हाँ, ये विद्युत संकेतों का इस्तेमाल करता है और संदेश तुरंत पहुंचाता है, जैसे किसी गर्म चीज को छूते ही हाथ का हट जाना। इस काम के लिए आप देर नहीं कर सकते, है ना? बिल्कुल नहीं, ये एक इंस्टेंट मैसेज भेजने जैसा है। और इसका असर लंबे समय तक रहता है। मतलब शरीर का विकास या मेटाबॉलिज्म जैसे कामों के लिए एक स्थायी निर्देश चाहिए होता है। बिल्कुल, शरीर बहुत समझदार है, वो सही काम के लिए सही टूल का इस्तेमाल करता है। तो आज की इस पूरी चर्चा से ये तो साफ है कि हार्मोन्स हमारे शरीर की एक अदृश्य लेकिन सबसे शक्तिशाली भाषा है। ये हमारे जन्म से लेकर विकास, हमारी ऊर्जा, हमारे तनाव और हमारी नींद तक हर पहलू को नियंत्रित कर रहे हैं। ये शरीर का एक शानदार ऑटोमेटिक मैनेजमेंट सिस्टम है जो बिना रुके काम कर रहा है। और ये सब जानने के बाद एक गहरा सवाल मन में उठता है। क्या? जब ये छोटे छोटे केमिकल्स हमारे मूड, हमारे व्यवहार, हमारे गुस्से, हमारी खुशी, यहाँ तक कि हम किससे आकर्षित होते हैं, इन सब चीजों को इतनी गहराई से प्रभावित कर सकते हैं, तो फिर मैं कौन हूँ? हमारी पर्सनैलिटी का कितना हिस्सा वाकई हमारी अपनी चेतना, हमारी अपनी मर्जी है और कितना हिस्सा बस इन हार्मोन्स के जटिल कॉकटेल का नतीजा है? ये तो सोचने वाली बात है।